दोस्तों, आइए सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी को उनकी प्रसिद्ध कहानी सयानी बुआ में, जो वियोग से जन्मे अनुराग और अनुशासन पर केंद्रित है, जिसे मन्नू भंडारी ने बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की इतनी पाबंद थी और अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। ऐसा ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे पास आया तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, मगर पिताजी ने डांट डपट कर समझा बुझाकर प्यार दुलार से मुझे राजी कर ही लिया। राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने को बाध्य कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़े स्वागत किए, पर बचपन में उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप ने मन को अभिभूत कर रखा था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया मैं जान न पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। पर मैंने देखा कि परिवार के सभी लोगों पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ का व्यक्तित्व हावी हो रखा है। सारा काम वह इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी हों, बिना रुकावट अपना काम किया करती हैं। ठीक 5 बजे उठ जाना, फिर मैदान में टहलने जाना। घर की इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा, को कितना काटना छांटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। 15 साल पहले के कांच और चीनी के बर्तन ज्यों के त्यों थे। क्या मजाल कि कोई एक भी चीज़ तोड़ दे। एक बार एक नौकर ने सुराही तोड़ दी थी तो बहुत पिटाई लगी थी। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य ही हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने नियंत्रण के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार की उपचारों पर भी पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार ठीक न हुआ। उसे देखकर मुझे लगता मानो सच में उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु रहे हैं। आखिर डॉक्टर ने सब प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जाए उसके लिए अच्छा है। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही इलाज है। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने की साहस वो भी ना कर सकी और मन मारकर रह गई। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। हर चीज़ रखते समय वह भाई साहब को सख्त हिदायत देती, देखो ये फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए के हैं, ये प्याले मत तोड़ देना वरना 50 का सेट बिगड़ जाएगा, और यह कांच का गिलास 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोंच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने ऐसा बांध दिया कि बेचारे क्या खाक अपनी इच्छा की करेंगे। आखिर वह क्षण भी आ पहुँचा जब भाई साहब अन्नू को लेकर पहाड़ पर जाने वाले थे। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उस दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। वह कुछ देर तक रोती रहीं। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज पत्र लिखती थी जिसमें उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। पत्र की तारीख में अंतर रहता, बात शायद सब में वही रहती थी। करीब 1 महीने बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी अब बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। बुआ जी मेरे कमरे में आईं। सारी रात दुःस्वप्न देखती रहीं और रोती रहीं।
मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारीत्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू उनके साथ नहीं है। उनकी आंखें भी लाल है और फूट फूट कर रो पड़ती हैं। मेरा मन उनकी दशा से घबरा उठा। सुबह नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी की मुंह देख रही थी। थोड़ी देर तो बुआ जी उस पत्र को पढ़ती रही और एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती हुई चीख चीख कर रोने लगी। मैं धक से रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं हो रहा था। मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। उसमें लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद घटना का समाचार सुनाऊं। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ, यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरे आंखों के कारण शब्दों का रूप स्पष्ट रूप से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। वहाँ लिखा था, धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, हम शीघ्र घर लौट रहे हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई कि क्या से क्या हो गया। मैं जब तक समझी जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया यह मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली 50 रुपए के सेट प्याले पर भी हंस रही थी, नाच रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो।